बच्चों, प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस श्लोक में श्रेष्ठ अलंकार के द्वारा दुर्योधन की भयग्रस्तता का वर्णन किया गया है। इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं, एक दुर्योधन के पक्ष में और एक सर्प के पक्ष में। यहाँ पर दुर्योधन भयभीत हो जाता है और एक सर्प भयभीत हो जाता है। तो इसमें वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, आपके नाम के श्रवण मात्र से तथा अर्जुन के पराक्रम की याद कर दुर्योधन उसी प्रकार से व्यथित होता है जैसे श्रेष्ठ विश्ववैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर सर्प अधोमुख होकर दुखी होता है। मंत्रबल से सर्पों के नियंत्रण तथा विष निवारण की लोक प्रसिद्ध है। इसी मान्यता के अनुसार भयभीत दुर्योधन की मंत्रभीत सर्प से तुलना की गई है। किरात यहाँ पर यह बताना चाहता है कि पांडवों का नाम सुनकर कांपने वाला दुर्योधन युद्ध होने पर अवश्य पराजित होगा। श्लोक देखते हैं। कथा प्रसंगेन जनै उदाहृता अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद व्यथयते नताननः सुदुस्सहान मंत्र पदादि वो रगः। कथा प्रसंगेन शब्दार्थ देखिए। कथा प्रसंगेन चर्चा के प्रसंग में, जब भी वहाँ पर युधिष्ठिर की चर्चा हो रही होती है, अर्जुन की या पांडवों की चर्चा हो रही होती है, तो उस चर्चा के प्रसंग में, कथा प्रसंगेन कहानी के प्रसंग में, चर्चा के प्रसंग में जनई लोगों के द्वारा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वहाँ पे प्रजा हो या कोई और हो या कोई अन्य राजा हो, तो उन लोगों के द्वारा उदाहरता अर्थात उच्चारित कहे गए, युधिष्ठिर के बारे में कहे गए, अर्जुन के बारे में कहे गए, तब अर्थात आपके, तब अर्थात आपके किसके, दुर्योधन के, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम अर्थात अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, क्योंकि अर्जुन का पराक्रम है वो जगत प्रसिद्ध है, तो उस अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, तवाभिधानात और आपके नाम से, सिर्फ आपके नाम को सुनने से ही व्यथयते व्यथित हो जाता है। कौन व्यथित हो जाता है? दुर्योधन व्यथित हो जाता है। नतानने अर्थात अपने आनन अर्थात मुख को झुका करके उसी प्रकार से व्यथित हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सर्प गरुड़ों को सुनकर, मंत्रों में गरुड़ का नाम सुन करके व्यथित हो जाते हैं। सुदुस्सहा अर्थात असह मंत्र से, मंत्रों में गरुड़ का नाम होता है, पदादिव ओरग है, तो असह मंत्र में सर्प के समान, जिस प्रकार से असह मंत्र में गरुड़ का नाम होता है, तो उस नाम से सर्प उरग है अर्थात सर्प है। सर्प जिस प्रकार से व्यथित हो जाते हैं, उसी प्रकार से तब अभिधानात आपके नाम से और अर्जुन के पराक्रम को सुन करके लोगों से द्वारा और जो दुर्योधन है वो व्यथित हो जाता है। यहाँ पे अन्वय से देखिए। कथा प्रसंगेन चर्चा के प्रसंग में जनई उदाहृतात लोगों के द्वारा उच्चारित, तब अभिधानात आपके नाम से, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, सुदुस्सहात वह दुर्योधन असह मंत्र पदार्थ मंत्र से, असह मंत्र से, उरग है इव सर्प के समान, नतानने सुर झुका करके, व्यथयते अर्थात व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। यहाँ पर ये वाला तो दुर्योधन के पक्ष में है। अब इसके सर्प के पक्ष में एक ही श्लोक के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है और
उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। तो सर्प के पक्ष में देखो, कथा प्रसंगेन अर्थात चर्चा के प्रसंग में, जनई अर्थात विष वैद्य के द्वारा, उदाहरतात उच्चारित, तब अभिधानात ताक्ष और बासुकी के नाम उच्चारण से युक्त, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम है। गरुण नामक पक्षी के पैरों के प्रहार को याद करने वाले, नतानन है अर्थात फन नीचा किए हुए, उरग है एव सर्प जैसा, और व्यथते व्यथित होता है। तो यहाँ पे दुर्योधन के बारे में बताया गया है कि वार्तालाप के प्रसंग में आप लोगों के संबंध में चर्चा चलने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, जैसे श्रेष्ठ विश्ववैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुण और बासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से गरुण के पाद विक्षेप का स्मरण कर नीचा मुख किए सर्प व्यथित होता है, वैसा ही नीचा मुख किए हुए दुर्योधन व्यथित होता है। संस्कृत व्याख्या देखिए। प्रस्तुत शोके किरातः श्लेष अलंकारेण दुर्योधनस्य भयग्रस्ततां वर्णयति। दुर्योधन पक्षे कथा प्रसंगेन कथाक्रमेण जनैः लोकैः उदाहृतात् उच्चारितात् तब युधिष्ठिरस्य अभिधानात् नामधेयात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम है। स्मृतार्जुन पराक्रम है, सुदुस्सहात अति दुस्सहात, मंत्र पदात् मंत्र शब्दात्, उरग इव सर्प है, सर्प इव नतानन है, अधोमुख है, सन व्यत्यते पीड़ाम प्राप्नोति। सर्प के पक्ष में देखिए, कथा प्रसंगेन जनैन विश्ववेद प्रमुख जनैः उदाहृतात् उच्चारितात् तवाविधानात् ताक्ष बासुकी नामधेयात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम है। अनुस्मृत है, स्मृत आखंडल सूनो विष्णु विपक्षिणी गरुणस्येतिक्रम है, पाद विक्षेप है, येन सह स्मृत गरुण वेग है, सुदुस्सहात अति दुस्सहात, मंत्र पदात् मंत्र शब्दात्, उरग इव सर्प है, इव नतानन है, अधोमुख है, सन व्यथयते पीड़ितो भवति। इस श्लोक में श्लेष और उपमा अलंकार है। यहाँ पर से उपमेय उरग है, उपमान एव वाचक शब्द इंद्र सूनु पराक्रम का स्मरण तथा नतानन होना आदि साधारण धर्म होने से पूर्ण उपमा अलंकार है।